Hello friends, greeting of the day. Welcome back to the chapter sequence and series. And let us continue our topic additional question bank. Yes. चलिए start करते हैं हम लोग. So now before I move to the question number 38, we make one correction. Yes, एक correction करते हैं equation में. Okay. And वो correction है in question number 18 में. So in question number 18 में, what we have to make the correction is this 232 will be 216 minus 2 का क्यूब होता है -8. So -8 plus 8 plus 216 will give you 216. ओके, तो ये एक करेक्शन करना है और -2 का क्यूब क्या होता है -8 होता है. तो आप ये करेक्शन कर देंगे एंड देन ये डाउट आपका नहीं रहेगा. ओके, चल अब चलते हैं हम आगे इन क्वेश्चन नंबर 38. सो इन क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 5 इज क्या होता है. ओके, तो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, जो फ्रॉम पे दिया हुआ है. ओके, तो दैट मीन्स डिविजिबल बाय 5 चाहिए. सो पहला नंबर होगा 100, दूसरा नंबर होगा 105 डॉट 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 एंड लास्ट नंबर वुड बी 300. सो एन फाइंड करेंगे. एन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर टर्म डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1. सो n इज इक्वल टू 300 minus 100 divided by 5 plus 1 will give you 40. After this, Sn is equal to n divided by 2 a plus n. n की प्लेस पे आप 41 रख देंगे डिवाइडेड बाय 2 100 प्लस 300. सो 100 प्लस 300 होता है 400 मल्टीप्लाई 41 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यू विल गेट 8200. अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि 8200 किधर है एंड दैट इज योर आंसर ऑप्शन सी 8200. क्लियर. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 39. तो इन क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर चाहिए फ्रॉम ओके 100 to 300 which are divisible by 4 and 5. ना यहाँ पे वर्ड एंड दे दिया है. एंड का मतलब है जो 4 and 5 दोनों से जाए. So when I have been given divisible by 4 and 5 मतलब दोनों से जाए, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ऑफ 4 and 5 का विच इज 20. सो जो पहला नंबर है वो 100 होगा, नेक्स्ट नंबर वुड बी 120, नेक्स्ट नंबर वुड बी 140 एंड डॉट 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 एंड लास्ट नंबर वुड बी 300. तो पहले आप क्या फाइंड करोगे n. सो n को फाइंड करने का फॉर्मूला वही है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस 20 प्लस 1. चलिए, तो 300 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 200 आएगा डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच. यस, 200 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 करोगे तो कितना मिलेगा 11. फिर Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l. 400
multiply by 11 divided by 2 is 2200. अब आप ऑप्शन में चेक करो कि 2200 किधर है. Yes, that is given in option D. So we say that option D is the correct answer. Right? Okay, very good. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं. So क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा है? The sum of all natural number from 100 to 300 which are divisible by 4 or 5 is. Yes, तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर चाहिए फ्रॉम 100 टू 100, 100 टू 300 में विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5 बोला है. और ये भी है फ्रॉम. तो ये जो और वर्ड आ जाता है ना, ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आ गया यहाँ पे. यस, किसका कंसेप्ट आ गया? प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आ गया है ना. चल अब इसको सॉल्व करते हैं. तो जो हमें बोला गया था डिविजिबल बाय 4 और 5, तो इसका मतलब होगा सम ऑफ natural number from 100 to 300 divisible by 4, उसमें आप प्लस करोगे सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 divisible by 5 एंड माइनस करोगे सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 divisible by 4 and 5. क्लियर हो गया? चलिए मैं ये देखता हूं कि अब आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे. यहाँ पे आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बराबर, ट्राई करने में कोई आपत्ति. चल सो पहले क्या करते हैं, 4 का फाइंड करेंगे. ओके, तो अगर आप पहले 4 का फाइंड करोगे तो 4 के अंदर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 100, 104 डॉट 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 300. एन फाइंड करेंगे. सो एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1. सो 200 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 करेंगे तो 51 आएगा. सो एस एन 51 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 400 multiply 51 divided by 2, so you will get 10,200. In the same way sum of natural number from 100 to 300. Now see, ये आपने ऑलरेडी फाइंड किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 टू 300 ये हमने फाइंड किया है, इसीलिए यहाँ पे हम फाइंड नहीं करेंगे. मैं सिर्फ आगे ले जाता हूँ. यहाँ पे किया था इन सम नंबर 38 में. तो सम नंबर 38 में आपका आंसर कितना आया था? 8200 आया था. वही राइट नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज प्लस 8200. सो आवर टाइम विल सेव. नहीं तो एग्जाम में तो करना ही है, ये तो यहाँ किया हुआ है इसलिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्टेप है, दिस होल स्टेप विल कम ओवर हियर.
इतना नहीं है यहाँ पे। प्लस माइनस अब क्या करना है मुझे, अब ये भी आपने फाइंड किया, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 by 4 and 5 over here divisible by 4 and 5 in sum number 39 में। तो इसी का ये जो आंसर आया था 2200, यही हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो माइनस 2200, सो टाइम विल सेव, और कुछ नहीं है। अब फाइनल आंसर कितना होगा, 10,200 प्लस 8,200 माइनस 2,200, सो यू विल गेट 16,200। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट यूज हुआ इस सम के अंदर में। तो 16,200, so we say that option D 16,200 is the answer। क्लियर हो गया? चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे। सो 41 में क्या लिखा गया है आपको, if the n terms of two APs are in the ratio 3n plus 4 is to n plus 4, the ratio of the fourth term is। So if the nth term of two APs are in the ratio, मतलब ये ऑलरेडी अगर हम बात करें तो T1 upon T2, this is first AP and this is second AP, ऑलरेडी रेशियो में ही है। ओके तो जब ये रेशियो में थे अलग अलग, तो 3n plus 4 upon n plus 4 है। द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म इज, द फोर्थ टर्म का रेशियो क्या होगा, दैट मीन्स T4 बोला है। सो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे जहाँ n है वहां पे 4 रख दूंगा, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, बिकॉज फोर्थ टर्म बोला है। सो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 3 इंटू 4 12 होता है, 12 प्लस 4 16 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, दैट विल गिव मी 2/1। नाउ क्वेश्चन में रेशियो बोला है, क्या बोला है, रेशियो, मतलब रेशियो फॉर्म में आंसर चाहिए। तो रेशियो फॉर्म में आंसर के लिए आपको 2:1 करना है, यू हैव टू डू। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2:1। अब ऑप्शन में चेक करोगे तो ये हैव गिवन यू 2, सी रेशियो बोला है ना, तो रेशियो रेशियो के आंसर में होना चाहिए। दैट मीन्स योर आंसर हैज टू बी 2:1 होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन डी को मार्क करूंगा नन। अभी कई जन बोलेंगे सर 2/1 तो 2 ही होता है, पीछे भी आंसर सर ऑप्शन ए दिया है, 2 ही दिया है, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 2 होता है। मैं एग्री करता हूं आपसे कि 2 डिवाइड बाई 1 2 ही होता है, बट क्वेश्चन में रेशियो बोला है, तो अगर रेशियो वर्ड बोला है तो मेरा आंसर भी रेशियो में ही होना चाहिए, दैट इज 2:1 होना चाहिए। क्लियर हो गया है? इसीलिए मैं आंसर डी को मार्क करूंगा नन। आई एम रिपीटिंग अगेन, आंसर हमेशा रेशियो में पूछा है तो रेशियो में ही होगा। तो अगर 2/1 2 भी होगा तो आप उसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो है। क्लियर? ओके ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42 में क्या लिखा गया है, इफ ए बी सी डी आर इन एपी है देन क्या होगा। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज ABCD दिया ना, तो 1 2 3 4। अब इन सब में रख के चेक करते हैं कि कौन सा सेटिस्फाइड होता है कौन सा नहीं होता है। तो चलिए फर्स्ट A B C एंड D रख दिया। चल अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसमें मैं माइनस करूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, प्लस करूंगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, फिर मैं माइनस करूंगा 4 का स्क्वायर 16, तो मुझे 0 मिल जाता है। ओके तो दैट मीन्स आई एम सेटिस्फाइड विद दिस ऑप्शन, तो मैं ये बोल देता हूँ ऑप्शन ए। और बाकी में एक बार चेक कर लें, तो देखो बाकी में अगर मैं चेक भी करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का साइन है, प्लस साइन एंड प्लस साइन, मतलब कि 0 तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। माई ऑल आंसर्स ऑफ ABCD आर इन पॉजिटिव,
So that means this is not possible at all. Secondly, powers जो है इनमें 2 2 2 2 है. मुझे पता है कई जन बोलेंगे सर अगर मैंने माइनस की वैल्यू कंसीडर करी होती तो बेटा अगर माइनस की वैल्यू भी आपने कंसीडर करी होती तो सारे पावर्स इवन है तो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन सी में सर एक माइनस दिखता है. यस वी कैन ट्राई दिस. तो चलो इसको ट्राई करते हैं. 1 2 3 एंड 4. नाउ a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है. प्लस करूंगा 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 प्लस हो गया. 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 प्लस हो गया. तो अभी तक का 3 का टोटल मुझे मिला है 40. माइनस डी का स्क्वायर यानी कि माइनस 16 करूंगा आई विल गेट 24. मुझे जीरो नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि हमने जो गैस किया ऑप्शन ए जो सॉल्व किया वो राइट है. सो वी से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर. क्लियर हो गया. चलिए नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. सो 43 में भी ये लिखा है कि ए बी सी डी आर इन एपी. तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 ले लेंगे. वैल्यू सब्सट्रैक्ट करो. 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू. अब चेक करो तो 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 5. यस आई एम गेटिंग 0. वेरी गुड. ऑप्शन ए आंसर हो सकता है. अभी बी में ट्राई करते हैं. ए 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5. 1 माइनस 6 प्लस 5. यस 0 होता है मतलब बी भी आंसर हो सकता है. अब सी को ट्राई करते हैं. तो सी में ट्राई करेंगे तो बी की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल्स टू. चेक करते हैं. सो कितना आएगा 2 माइनस 6 प्लस 4. यस इक्वल टू 0 हो गया. तो ये भी आंसर होगा. मतलब ए बी सी तीनों आंसर है इसलिए ऑप्शन डी जाएगा ऑल दी अबव. सो ऑल दी अबव इज द आंसर. ओके चल नाउ मूव करते हैं 44 पे. 3 नंबर्स इन एपी. तो 3 नंबर्स इन एपी होने चाहिए. चलो चेक करते हैं 3 नंबर्स इन एपी में कौन कौन है भाई. तो 6 4. यस 6 and 4 2 difference. 8 and 6 2 difference. माइनस 6 माइनस माइनस 4 करेंगे माइनस 2 आएगा. माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 आएगा. 6 में से 8 गया माइनस 2 आएगा. 4 में से 6 गया माइनस 2 आएगा. चल तो 3 नंबर्स इन एपी. दिस कंडीशन सेटिस्फाइड तो हो गया सब में. नाउ सम इज 18. अब इस पे चलते हैं. सम इज 18 पे. तो इसका टोटल 18 होता है. इसका टोटल भी माइनस 18 होता है एंड इसका टोटल भी 18 होता है. तो क्या सेटिस्फाइड नहीं हुआ. तो ऑप्शन बी सेटिस्फाइड नहीं हुआ बिकॉज माइनस आ गया. तो माइनस के वजह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ. तो चलो पिक्चर से बी गया. प्रोडक्ट इज 192. अब आप चेक करो कि क्या इसका प्रोडक्ट 192 होता है. तो 4 इंटू 6 इंटू 8. यस 192 होता है. ऑप्शन सी का चेक करेंगे तो 8 इंटू 6 इंटू 4. यस 192 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी सेटिस्फाई करता है सी भी सेटिस्फाई करता है. इसीलिए देखो ऑप्शन में क्या दिया है. बोथ ए एंड सी दिया है. तो वो आपका आंसर होगा. तो ऑप्शन बी इज द आंसर. देखो यहाँ पे हम 3 नंबर्स बोले हैं तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ए माइनस डी. ए प्लस डी से भी कर सकते हैं. बट जब हम उससे करने जाएंगे तो थोड़ा मेथड में टाइम लगेगा. और जब हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं देन वी शुड गो विद ऑप्शंस. राइट इसीलिए मैं ये ऑप्शन से सॉल्व करवा रहा हूँ. अदरवाइज 3 नंबर्स हैं ए माइनस डी ए प्लस डी. फिर सबसे पहले मैं किसको सम सॉल्व करूंगा. सम से सॉल्व करूंगा. फिर जो सम से मुझे ए की वैल्यू मिलेगी उसको मैं प्रोडक्ट में डाल के डी फाइंड कर लूंगा एंड देन आई कैन फाइंड विद दिस. Why to go so lengthy method when I can do with the GTO, right? Moving towards the question number 45. अब 45 में लिखा है
3 numbers in AP. चलो पहले चेक करते हैं कि 3 numbers in AP कहाँ पे है. So we say that 9 and 2 difference is 7, 16 and 9 difference is 7. 9 and 16 difference is -7, 2 and 9 difference is -7. सी में तो लिखा है both A and B, यहाँ पे चेक कर लेते हैं. -9 and 2 difference is -7. हाँ ये ना, है ना. 9 माइनस माइनस 2 करोगे तो यू विल गेट डिफरेंस -7. सेम वे 16 -16 है, उसमें आप -9 करोगे तो यहाँ से भी आपको डिफरेंस क्या मिलता है, -7 का मिलता है. तो दैट मीन्स तीनों ईपी हो गए. whose sum is 27. अब जब मैं इसका टोटल करता हूँ 16 प्लस 9 प्लस 2 का, तो आई एम गेटिंग 27. तो इसका मतलब इसका टोटल 27 आ गया, इसका भी टोटल 27 आ गया, और इसका टोटल -27 है. बीइंग माइनस है इसीलिए ऑप्शन डी कैंसिल हो गया पिक्चर से. सम ऑफ द स्क्वायर इज 341. तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. सो चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 81 प्लस 256. तो 256 प्लस 81 प्लस 4 करेंगे तो यू विल गेट 341. और ये ऑप्शन ए एंड बी दोनों में सेटिस्फाइड होता है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, माय आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. डन. चल, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 46. 4 numbers in AP whose sum is 24 and product is 945. सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं 24 का टोटल यहाँ पे क्या किस में होता है. सम इज 24. यस. सो ऐड करते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 24 हो गया. यस. नेक्स्ट 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 20. तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया पिक्चर से. 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17. यस, दिस इज 44. तो ये भी पिक्चर से कैंसिल बिकॉज 24 चाहिए. अब प्रोडक्ट इज 945. सो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9. यस, 945 भी हो गया. अभी मेन चीज तो चेक करो कि वो एपी है या नहीं है. सो 5 एंड 3 का डिफरेंस 2, 7 एंड 5 का डिफरेंस 2, 9 एंड 7 का डिफरेंस 2, मतलब कि ये एपी भी होता है. So we can say that option A, 3579 is the answer. Chal. Next 47. The 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of square is 120. ये देखो सेम टाइप का सम्स हो गए, ऑप्शन भी सेम है ना, 3 5 7 9 2 4 6 8 5 9 13 17. तब ये मुझे हेल्प करेगा. अब मुझे यहाँ पे ये क्या बोलता है कि मुझे सम 20 चाहिए, और सम 20 सिर्फ इसी में ही है. इसका टोटल 24 होता है, इसका टोटल 44 होता है, तो मतलब सी एंड ए पिक्चर से निकल गया. स्क्वायर इज 120. अब इसका स्क्वायर करके चेक करते हैं. तो स्क्वायर किया भाई, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64. चलो ऐड करते हैं. 64 plus 36 plus 16 plus 4 is 120. मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई. जो तीसरी कंडीशन जो स्टार्टिंग में थी, 4 and 2 का डिफरेंस 2, 6 and 4 का डिफरेंस 2, 8 and 6 का डिफरेंस 2, ये एपी भी सेटिस्फाइड हो गया. सो नाउ यू कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर. राइट. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 48. अभी 48 में क्या लिखा है, द 4 नंबर्स इन एपी with the sum of second and third being कितना होना चाहिए, 22. तो पहले तो चेक करो कि हमारे जो 4 नंबर्स है एपी में वो कौन है. 3 5 7 9 एपी में है. यस, ये एपी होता है. 2 4 6 8 एपी होता है.
5 9 4 का डिफरेंस, 13 9 4 का डिफरेंस, 17 13 4 का डिफरेंस, ये भी एपी होता है। अब आप क्या करोगे, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड को चेक करो, 22 किस में होता है। तो दिस इज माय सेकंड टर्म एंड दिस इज माय थर्ड टर्म, तो 5 प्लस 7 12 होता है, हमें चाहिए 22। सो ऑप्शन ए कैंसिल। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म 10 होता है, कैंसिल। 9 एंड 13 22 होता है, ओके वेरी गुड, तो ये पॉसिबिलिटी है। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, बीइंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, 85। तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है फर्स्ट एंड फोर्थ का, तो 5 into 17 is 85. So now you can say that option C is the answer. तो हमारा सी आंसर हो गया, क्लियर हो गया है, डन, ओके। चल, तो चलते हैं 49th पे। तो जब आप 49 पे जाएंगे तो 49 में क्या लिखा है, सो 49 में लिखा है द फाइव नंबर्स इन एपी with their sum 25 and sum of their squares is 135 आर क्या है, यस। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि 5 नंबर्स इन एपी में कौन से हैं। सो 3 4 5 6 7 सब में 1 1 का डिफरेंस है, यस ये एपी है। 3.5 माइनस 3 करोगे 0.54 माइनस 3.5 करोगे तो 0.5, 4.5 माइनस 4 0.55 माइनस दिस, ये भी एपी है। 3 4 5 6 7 ये भी एपी है, ये भी एपी में है। नाउ विद देयर सम 25 चाहिए, अब चेक करो कि इसका आंसर 25 आता है, डन। सम, सो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यस इसका आंसर 25 आता है। नाउ नेक्स्ट 3 प्लस 3.5, 4 प्लस 4.5 एंड 5, इसका टोटल तो 20 होता है। और इसका आंसर अगर मैंने कर भी दिया तो आई एम गेटिंग -25 एंड हियर आई एम गेटिंग -20। तो इसका मतलब ये हो गया कि पिक्चर से ऑप्शन बी कैंसल, सी कैंसल एंड डी कैंसल, तो बचा क्या, ए। सो ए इज द आंसर, राइट। अब आप क्या चेक कर सकते हो, क्वेश्चन में लिखा था स्क्वायर इज 135, चलो इनका स्क्वायर कर दें, तो दैट इज 9 16 25 36 एंड 49। अब सबको ऐड करो, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, यस 135 हो गया। तो वी कैन नाउ 100% श्योर ऑप्शन ए इज द आंसर। सॉरी, क्लियर है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा है, फाइंड नंबर्स इन एबी with the sum 20 and product of the first and the last 15 are क्या, जिसका सम 20 चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 15 आना चाहिए। तो ये सेम ऑप्शन से जो हमने ऊपर देखे, अब इस क्वेश्चन के अंदर में लिखा है सम 20 चाहिए, और 20 का टोटल अगर हम देखें यहाँ पर 20 यहाँ पे हो रहा था, तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, 3 प्लस 3.5 4 4.5 एंड 5, क्योंकि इसका टोटल है 25, इसका टोटल है -20, इसका टोटल है -25, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ए एंड डी पिक्चर से कैंसिल। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 15 बोला है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इज 3 एंड लास्ट इज 5, तो 5 into 3 करेंगे तो यू गेट 15, सेटिस्फाइड हो गया। तो यू कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। 51, the sum of n terms of 2 4 6 8 is, ऑप्शन सी बी सी डी में से बताना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे वही करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 गैस करते हैं। सो 2 प्लस 4 प्लस 6, तो पहले तीन टर्म्स जो है उनका टोटल करते हैं। 2 4 6 का टोटल किया तो कितना आया, 12 आया। अब जब हम चेक करेंगे यहाँ पे 12 किस में देता है, चलिए तो यहाँ पे रखा आपने 3 3, सो 3 मल्टीप्लाई 4 करने से 12 आ गया। ऑप्शन में कहीं पर भी नन ऑफ दिस नहीं है या ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है, मैं फिर आगे नहीं जाऊंगा। क्लियर। 52, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए बी 2a 3a minus b is, so again n taken as 3, so a plus b plus 2a plus 3a minus b. So now what will happen, a plus b 2a 3a minus b था, आपने उनको ऐड किया तो पता चला कि प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, 2a प्लस 3a 5a प्लस a 6a आया। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हम रखते हैं 3, सो ब्रैकेट को ओपन किया तो 3a माइनस 3b प्लस 2b, सो आई विल गेट 3a माइनस b, क्या चाहिए था 6 से कैंसिल। यहाँ पे रखते हैं 3 a प्लस b 3a प्लस 3b, ये भी कैंसिल क्योंकि क्या चाहिए 6 से। बोथ दी अबव दिया है, मतलब ये तो दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो इससे का मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जाता है 6 ए, किसी में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी नन इज द आंसर। क्लियर। फिफ्टी थ्री, सो 53 में लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ये देखना है। ओके तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 53। तो हम क्या ले लेंगे, n इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, so this is x square plus 2xy plus y square plus x square plus y square plus x square minus 2xy plus y square, so plus 2xy minus 2xy cancel, x square plus x square plus x square will be 3x square, y square plus y square plus y square will be plus 3y square, और यू कैन सी 3 कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो चलो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x प्लस वाई करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3 में से 1 गया 2 एंड 2 इंटू 2 4, तो 4xy हो गया। इसको आप फर्दर सॉल्व भी करोगे तो ये आपको सॉल्व करके क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy देगा, जबकि आपको चाहिए क्या, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर चाहिए, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन ए के साथ साथ सी भी कैंसिल बिकॉज बोथ दिया बहुत दिया था। अब बचा है बी, चलो बी को ट्राई करते हैं।
GTO में b जाएंगे। तो चलो b में आपको क्या लिखा गया था, n x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 एक्स वाई। अब आप यहाँ पे 3 रख देते हैं, सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 एक्स वाई, सो 3 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3 × 2 6xy हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 6xy। सो दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 6xy माइनस 6xy। सो यू रिमेन विथ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सो ये अगर देखा जाए तो सेटिस्फाइड हो गया। तो यू कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। सो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो गया। चलिए डन है, परफेक्ट। मूव करते हैं 54 पे। सो 54 में आपको लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1/n n minus 1 1/n n minus 2 1/n n minus 3। और इनका मैं सम करता हूं बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, n इज इक्वल टू 3 करना है। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां ये कॉमा थे वहां वहां अब मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ और साथ में n इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ। तो जहां जहां n है वहां 3 आ जाएगा। सो 1/3 3 माइनस 1 प्लस 1/3 3 माइनस 2 प्लस 1/3 3 माइनस 3। 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। 3 माइनस 2 करोगे 1 आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 एन ओवर ईयर 0। सो इन शॉर्ट 3 2 प्लस 1 प्लस 0 3/3 1 आया। अब आपको ऑप्शन में ये चेक करना है कि 1 कहाँ पे मिलेगा ना। 1 जो है ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन में तो 0 दे रखा है। इसकी जगह पे अब आपने 3 रखा, तो 3 माइनस 1 दैट इज 1/2 into 2। So 2 and 2 will get cancelled, 1 बचेगा। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। हाँ, सी को ट्राई कर लेते हैं। 3 तो 1/2 into 4 करोगे तो यू विल गेट 2, जबकि हमको क्या चाहिए 1। इसीलिए मैंने बोला ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर हो गया। चलो 55। अब 55 में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1.4। अब ये पॉइंट नहीं है, ओके दिस इज, हम बोलने में हमने मेरे को मैंने बोला, खुद ने बोला ना 1.4, पर ये पॉइंट नहीं है। दिस इज मल्टीप्लाई साइन हो गया। यस, ये मल्टीप्लाई का साइन मुझे पता है। आप बोलोगे सर ये तो यहाँ मिडल में आना चाहिए, 1 × 4, ये तो हम पढ़ने में तो 1.4 ही पढ़ेंगे ना। आई एग्रीड विद यू, बट दिस इज 1 × 4 3 × 7 5 × 10 है ये। सो काइंडली आप ये जो पॉइंट नीचे दे रखा है उसको आप लोग मल्टीप्लाई ही समझना। क्लियर हो गया है। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 1 × 4 3 × 7 5 × 10 and dot dot dot। So this is 4 10 and 50। तो n इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 3। क्वेश्चन में सम बोला था इसीलिए 4 + 10 + 50 इज इक्वल टू सम कितना हो गया, 64। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे कि ऑप्शन में आपको 64 कौन सेटिस्फाई करता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3 3 एंड 3। 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 1.5। चलिए 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 6 + 15 - 1।
So 36 plus 15 minus 1 is 50. Multiply 1.5. So that is giving me 75. हमें चाहिए कितना टोटल? 64. So ऑप्शन ही कैंसिल. अब यहाँ रखते हैं 3 3 3. 3 का स्क्वायर 9. 9 4 जा 36 plus 15 minus 1. So 36 plus 15 minus 1 into 3. I am getting 150. राइट, मतलब ये भी कैंसिल आइए ना. ओके चलो अब मैं वापस लेके चलूं. चलो चेक करो इसको. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 10 लिखा, जबकि ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. और मैंने ये जानबूझ के किया देखने के लिए कि आप मुझे क्या बोलते हो, है ना. करेक्शन कर दूं? ये करेक्शन करना पड़ता है ताकि आपको ये पता चले कि भी आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं देते हो. तो ये यहाँ पे क्या है? 21 है. ओके तो यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा? 21 करना पड़ेगा. सो 50 प्लस 21 करो एंड प्लस 4 करो तो 50 प्लस 21 प्लस 4 देखो 75 आ गया. अब आप अगर चेक करोगे तो 75 आपको मिल गया. ये रहा 75. तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए इज द आंसर. ये गलती होगी और ये जानबूझ के मैंने करी है कि जब बच्चे काउंट करते हैं ना उनको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और यही हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करते हैं. देखो मैंने पहले क्या किया था? 1.44 किया था, मतलब मैंने 1 मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई किया था. अब जैसे मैंने 37 बोला तो ये गलती होती है, अच्छे अच्छों से गलती होती है. तो लोग क्या करते हैं? जल्दी कर देते हैं. 3 7 10 खत्म. और यही होता, अगर आप करते जाओगे तो पता चलेगा ना तो ए में आया, ना बी में है, सी में है, अच्छा डी में है तो डी नन ऑफ दिस मार्क कर देते हैं. तो प्लीज ध्यान से करना, ये पॉइंट आपको बहुत कंफ्यूज करेगा. क्लियर हो गया है? ये आगे भी आएंगे ऐसे सम्स बहुत सारे पॉइंट वाले, तब कंफ्यूज नहीं होना उस टाइम पे. ओके चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 56. द सम ऑफ n टर्म्स बोला है, मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं भाई? n इज इक्वल टू, अगर 3 गैस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. अब आप ऐड कर दोगे तो 25 प्लस 9 प्लस 1. सो 25 प्लस 9 प्लस 1 इज 35. अब आपको चेक करना है कि 35 कहाँ पे है. ओके तो चलिए n की जगह पे 3 रख देंगे. 3 डिवाइड बाई 3 1. 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 माइनस 1 35. 1 मल्टीप्लाई 35 इज 35. अच्छा ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखे तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए इज माई आंसर. फिर भी अगर आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है 1.5. 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 माइनस 1 35. अगर मैं 35 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 52.5, जबकि चाहिए 35. 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 1 37 होगा. तो इसीलिए ये कंफर्म हो गया है कि ऑप्शन ए मेरा आंसर है. 57. The sum of n terms 1 1 plus 2 comma 1 plus 2 plus 3. So over here what we will take? n is equal to 3. So 1 plus 2 कितना होगा? 3 plus 1 plus 2 plus 3 6. तो टोटल कितना हो गया? 10. अब हमें ये चेक करना है कि 10 हमें कहाँ मिलेगा. क्लियर हो गया है? चलिए तो यहाँ पे आप 3 रखते हैं, 3 रखते हैं एंड 3 रखते हैं. 3 डिवाइड बाई 3 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1.
सो यहाँ से तो मुझे मिला 4, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 20 आया। यहाँ पे आपने रखा 3 3 3, 3 इंटू 4 एंड 5, 20 एंड 60। तो अब इसका मतलब क्या होगा, आपको ना तो ए में मिला, ना बी में मिला आंसर, ना सी में मिला। इसीलिए अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज 58। सो 58 में क्या बोलना है, द सम ऑफ n टर्म्स करना है। ओके अब देखो इसको लिखा कैसे है, पहले वो समझ लेते हैं। That is written as 1 square divided by 1, 1 square plus 2 square divided by 2, 1 square, 2 square, 3 square divided by 3। तो हम एज यूजुअल की तरह n इज इक्वल टू 3 लेते हैं। तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 इज 14 डिवाइडेड बाई 3। ओके अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे। जब आप इनको ऐड करोगे, सो व्हाट यू ऑब्जर्व ओवर हियर इज 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, तो यू विल गेट 8.1666 मिलेगा और ये चलता जाएगा, जिससे मैं बोलता हूँ 8.16 रिकरिंग। अब आपको भी ऑप्शन में यही चेक करना है कि 8.166 किधर है। नाउ टेल यू वन थिंग, मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल के टाइम पास नहीं करूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 को सबसे पहले कैलकुलेटर पे m प्लस में डाल दिया, 5 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस कर दिया, 14 डिवाइडेड बाई 3 m प्लस करके MRC का बटन दबाया, तो मुझे मिला 8.16 रिकरिंग। क्लियर। अब वही चीज हम यहाँ चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है n डिवाइडेड बाई 36, 4n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 17। चलिए 3 रख दिया, 36, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 17, 3/36। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 इंटू 4 36, तो कैलकुलेटर पे 36 टाइप कर दिया, प्लस 5 3 जा 15 ऐड कर दोगे, प्लस 17 ऐड कर दिया, तो यू विल गेट 68। तो 68 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 36 करोगे, तो यू विल गेट 5.666, जबकि हमें चाहिए था क्या, 5.666। फिर से एक बार चेक कर लो, आप फिर से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 1 m प्लस में डाला था, 5 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस में डाला था, 14 डिवाइडेड बाई 3 m प्लस में डाला था, तो आपको मिला था 8.166। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर, अच्छा ये 15 है, सॉरी गलती मेरी है, दिस इज 15, तो ये करेक्शन यहाँ कर लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, सो 9 मल्टीप्लाई 4 इज 36, 15 3 45 प्लस 17 को ऐड करेंगे, सो 36 प्लस 45 प्लस 17 इज 98।
into 3 divided by 36. So that will give you 8.166 recurring. और ये टैली हो गया और ये इसके साथ, तो we can say that option A is the answer. Okay, चलिए मूव करते हैं 59 पे. सो नाउ 59 पे अगर आप मूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 into 4 into 6. So 2 4s are 8, 8 6 are 48 plus 4 multiply 6 multiply 8 192. Then 6 multiply 8 multiply 10 480. हम बोलते हैं ना n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो मतलब क्या, मैं इसका ऐड कर दूं. अब आप ऐड करोगे तो ये 192 है. तो 48 plus 192 plus 480, so that will give me 720. तो इसका टोटल 720 आ रहा है. अब आपको ये चेक करना है कि 720 टोटल किस में आता है. चलिए हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 3 रख देंगे. तो यहाँ पे रखते हैं 3 3 3 3. सो 3 2 सा कितना हो गया 6. 3 का क्यूब 27. 3 का स्क्वायर 9. 9 इंटू 6 54 प्लस 33 प्लस 6 27 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 6. तो 6 इंटू 120 इक्वल्स टू 720. और हमें यही चाहिए था. यहाँ पे 720 टोटल है इस तीनों का, ये भी 720 आ गया. तो वी से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर. 60. 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64. 5 का स्क्वायर 25 इंटू 7 175. एज यूजुअल की तरह मैं n इज इक्वल टू 3 करूंगा सम ऑफ 3 टर्म्स. तो 9 प्लस 64 प्लस 175. सो 9 प्लस 64 प्लस 175 is giving me 248. अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि 248 कहाँ पे मिलता है. अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यस n जहाँ जहाँ है वहाँ 3 रखना है आपको. सो 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 प्लस 1 4. तो चलिए इसको मैं यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ. 60 का ऑप्शन ए में 3 डिवाइडेड बाई 12 3 प्लस 1 4 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 9 81 प्लस 49 इंटू 3 147 प्लस 44 minus 24. So 3, 4 and 12 will get cancelled. 81 plus 147 plus 44 is 272 minus 24. So I am getting 248. So I can say that ये 248 ऑप्शन ए से आया
एंड हमें भी 248 ही चाहिए. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना अब आपको. परफेक्ट परफेक्ट, एकदम सही. चलिए मूव करते हैं 61 पे. तभी 61 में क्या बोला है, द सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, मतलब कि एन की वैल्यू हम के लोग क्या कैसे कर लेंगे 3, तो 4 प्लस 6 प्लस 9 कर लें. तो आई विल गेट व्हाट, टोटल 19. अब चेक करेंगे कि टोटल 19 हमें कहाँ मिलेगा. तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे. तो 3 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा भाई, 1/2. 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 20. So 20 plus 9 plus 9 divided by 2 करोगे तो you will get 19. अगर आप चेक करोगे तो टोटल आपको 19 ही चाहिए था, यहाँ पर भी 19 आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी बोथ वर्ड नहीं है. क्लियर. हाँ डेफिनेटली आप बी एंड सी में भी रख के ट्राई कर सकते हो 3 को वैल्यू के कहीं बोथ आए और फिर आंसर हमें डी नन ऑफ दिस चेक करना पड़े. यस यू कैन डेफिनेटली ट्राई. 62. सम ऑफ n टर्म्स एज अगेन यूजुअल की तरह n इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं. 11 प्लस 23 प्लस 59 करेंगे. सो 11 प्लस 23 प्लस 59. सो 11 प्लस 23 प्लस 59. आई एम गेटिंग द टोटल 93. चलो अब आपको क्या करना है वो आपको पता ही है. ऑप्शंस के अंदर में हम लोग रखेंगे और चेक करेंगे. तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3 एंड 3. सो ये पावर में 3 प्लस 1 4, तो 3 का पावर 4. दिस इज 15 माइनस 3. और 3 का पावर 4 81. सो 81 में प्लस करो 15 एंड माइनस 3 करो तो यू विल गेट 93. सो 81 प्लस 15 माइनस 3 विल गिव मी 93. सो आई कैन से दैट ऑप्शन ई इज द आंसर, क्योंकि 93 टोटल चाहिए था. मूव करते हैं 63 पे. चलिए 63 पे क्या लिखा है, 1/4 इंटू 9 होगा, पॉइंट नहीं है. 4 इंटू 9 36 प्लस 1/9 इंटू 14 इज 126 प्लस 1/14 इंटू 19 इज 266. मैं n इज इक्वल टू 3 लूंगा क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला था. अब कैलकुलेटर जिंदाबाद. तो कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 36. सो 1 डिवाइड बाई 36 और आप उसे m प्लस में डाल देंगे. 1 डिवाइड 126, 1 डिवाइड 126 m प्लस में डाल देंगे. 1 डिवाइड 266 m प्लस में डाल दिया. 1 डिवाइड 266 m प्लस में डाल दिया. और अब आप MRC का बटन दबा देंगे तो 0.039 आएगा. अब हम ये चेक करेंगे ऑप्शंस में कि वो हमें कहाँ सेटिस्फाई करता है. चलिए तो ऑप्शन ए, n डिवाइडेड बाई 4, 5n प्लस 4 का पावर -1. सो दैट मीन्स n की जगह पे आप 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/5 इंटू 3 प्लस 4 कर देंगे. सो 3/4 1 15 प्लस 4 19. सो अब आप क्या करोगे, 19 इंटू 4 कर देंगे तो यू विल गेट 76.
सो 76 आ गया, 3 डिवाइड 76 करेंगे तो यू विल गेट 0.039। तो ये दोनों टैली हो गए। सो यू कैन से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर हो गया है ना? इजी सारे सम्स। परफेक्ट, मुझे पता है ये सारे इजी, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। सो वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 इज, क्या होता है? राइट। सो ओवर हियर 1 प्लस 3 प्लस 5, ये तीन का टोटल करेंगे। सो अगर हम n इज इक्वल टू 3 कंसिडर करते हैं, 3 का टोटल करेंगे तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। अब ऑप्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 आ जाएगा। तो वी से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। सो क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 प्लस 6 प्लस 10। तो ये तीन का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। n इज इक्वल टू 3, सम ऑफ n टर्म्स में। अब आप ये चेक करोगे कि 18 कहाँ पे आता है, तो 2 into 3 का स्क्वायर, व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9, 9 2 is 18। so you say that option E is the answer। चल सम ऑफ n टर्म्स, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। so 1 multiply 2 2 2 multiply 3 6 3 multiply 4 12। तो अब आपको इनको ऐड करना है 2 6 एंड 12 को, तो you will get 20, 2 plus 6 plus 12। राइट। अब आप ये चेक करोगे कि 20 कहाँ पे आता है, तो जहां जहां n है वहां वहां आप 3 रख देंगे पहले तो। सो 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। सो 20 आ गया, हमें 20 ही चाहिए था। सो वी से दैट 20 एंड 20, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। 67 the sum of n terms of the series। n टर्म्स बोला है अगेन, तो यानी n की जगह पे हम क्या रख देते हैं, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो पहले 3 टर्म का टोटल करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 विल गिव मी व्हाट 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 into 4 24, 3 into 4 12, 12 into 5 60। ओके, अब इसका टोटल करेंगे 60 प्लस 24 प्लस 6, तो आई विल गेट 90। अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है ये चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है n डिवाइडेड बाई 4, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। ओके, तो जहां जहां n है वहां वहां हम 3 रख देते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6। So 4 and 4 can cancel. So 3 multiply 5 multiply 6 करेंगे तो you will get 90। So you can say that option A is the answer। क्योंकि हमें 90 चाहिए था और यहाँ पे 90 आ गया, इसीलिए। क्लियर। 68 सम ऑफ n टर्म्स, तो अगेन यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। एंड सम ऑफ 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स का टोटल कर देंगे। सो कितना आएगा 1 इंटू 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 5 40। सो 40 प्लस 12
प्लस 2 यू विल गेट 54, राइट। फिर से चेक करना है, कर लीजिए चेक। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 5 40, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 एंड 2 40 50 एंड 54। अब आप यहाँ पे चेक करोगे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपको दे रखा है n माइनस 1, 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 6। तो जिधर जिधर आपको n है उधर जरा क्या रखेंगे 3 रखेंगे, सो 3 रख दिया। सो व्हाट आई विल गेट 3 माइनस 1 2, 2 का पावर 5, 2 का पावर 4 प्लस 6। व्हाट इज 2 का पावर 5? सो 2 का पावर 5 होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 into 2 64 minus, am I right now? 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 into 2 64, 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 6। तब आप 64 में माइनस करोगे 16 प्लस करोगे 6 तो यू विल गेट 54। अब आप चेक करोगे तो ये भी 54 है और ये भी 54 है, टैली हो गया फ्रॉम दी ऑप्शन A. So we say that option A is the answer. Okay, 69. Sum of n terms of the series 1 upon 3 multiply 8 plus 1 upon 8 multiply 13 plus 1 upon 13 multiply by 18 is, तो sum of n terms है, मतलब मैं n की जगह पे क्या रख देता हूँ 3 रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 69 में 1 अपॉन 8 इंटू 3 करूंगा 24 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 13 करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 13, मुझे पता है टेबल तो हमको याद ही नहीं होगी, नहीं 104 1 अपॉन अभी 13 इंटू 8 करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 18 दैट इज 234। कैलकुलेटर जिंदाबाद। 1 डिवाइड 24 m प्लस 1 डिवाइड 104 m प्लस 1 डिवाइड 234 m प्लस, और लास्ट में आप क्या कर देंगे MRC। चलिए तो 1 डिवाइड 24 m प्लस 1 डिवाइड 104 m प्लस 1 डिवाइड 234 m प्लस, और MRC का बटन दबाएंगे तो यू विल गेट 0.05555 रिकरिंग चलता जाएगा। सो अब ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। चलिए तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है n अपॉन 3 5n प्लस 3 का पावर माइनस 1 है। ओके, तो ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन ए को ट्राई करेंगे तो n डिवाइडेड बाई 3 5n प्लस 3 का पावर माइनस 1, सो दैट इज n डिवाइडेड बाई 3 1 अपॉन 5n प्लस 3 हो गया। n की प्लेस पे आप 3 रखेंगे तो जिधर जिधर n है उधर उधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, दैट इज 1 15 प्लस 3 18 हो गया। तो अब आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई 18, तो जब आपने किया तो आपको भी यही मिला 0.05 रिकरिंग मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा आंसर टैली हो गया। सो वी से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको अब ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी इस टाइप के सम्स आए तो हमें क्या करना है n इज इक्वल टू 3 लेना है, तभी ये सम सॉल्व हो सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, बराबर है। नहीं तो अगर हम मेथड से करने जाएंगे तो इट इज टू लेंदी। चलो नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 70 में
1 अपॉन 1 1 होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 2 दिस, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है ना, इतना ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। डन। कैलकुलेटर जिंदाबाद। जब भी आप मेमोरी का यूज करने वाले हो, एम प्लस या एमआरसी का, तो आपको हमेशा क्या करना है, 2-3 बार एमआरसी के बटन को प्रेस कर देना है। तो 1 प्लस 0.33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो यू विल गेट 0.16 रिकरिंग मिलता जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा इसको, 1 प्लस 0.33 ऐड करूंगा 1.16 ऐड कर देता हूँ, तो आई विल राइट डाउन ओवर हियर 1.49। और अगर आपने इसको गैस किया हो सपोज 0.17, तो तब आपका टोटल क्या आएगा, 1 प्लस 0.33 प्लस 0.17, तो तब आपका आंसर आएगा 1.50। मतलब आपका आंसर 1.49 या 1.50 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में। सो दिस विल बी रिटन एज 2n अपॉन n प्लस 1। अब आप यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे n की प्लेस पे, सो दिस विल बी 6 अपॉन 4 एंड 6 अपॉन 4 इज 1.5 होता है। और ये 1.5 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है। 71। सम ऑफ एन टर्म्स यानी 3 हो जाएगा, और पहले 3 टर्म का टोटल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। सो 4 प्लस 25 प्लस 64 इज 93। तो 4 प्लस 25 प्लस 64 करने से कितना मिल गया आपको, 93 मिल गया। अब आप चेक करोगे कि 93 का टोटल कहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन ए को ट्राई करा, तो ऑप्शन ए में है n डिवाइडेड बाय 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 इंटू 6 54 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 1.5 बिकॉज 3 डिवाइड बाय 2। अब चेक करो, तो 54 प्लस 9 माइनस 1 is 62 into 1.5 is giving me 93। और 93 ऊपर भी है, 93 यहाँ पर भी है, तो आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। 72। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, अगेन 3 रखेंगे, ऐड करेंगे अब इसको, तो 1 प्लस 9 प्लस 25 इज 35। अब चेक करो 35 किस में होता है टोटल, सो n की जगह पे 3, 3 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 1, 9 into 4 36 minus 1 35। So you can say that option A is the answer, क्योंकि ये 35 यहाँ पर भी 35। 73। सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3, तो हम 3 गैस करेंगे। 1 into 4 4, 3 into 7 21, 5 into 10 50। So 50 plus 21 plus 4 is giving you 75। अब आप चेक करो ऑप्शन में 75 किधर है, राइट ना, ओवर हियर कुछ करेक्शन है ना, मुझे लगता है कुछ करेक्शन है।
चलिए देखते हैं क्या करेक्शन है इधर। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, हाँ यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं। वी राइट डाउन द करेक्शन ओवर हियर, दैट इज 5n माइनस 1 कर दें एंड देन गेट द आंसर। मिसप्रिंट है यहाँ पे और कुछ नहीं है, पर ऐसा सेम सम हमने आगे भी सॉल्व किया था और मैंने वहां से ही आंसर दिया है करेक्शन। ये सेम सम था हमारा 55, क्योंकि सेम सम नंबर 55 ये रिपीट हुआ है यहाँ पे इसीलिए। ओके, और ये जो 35 किया था ऊपर वाला भी, मेरे हिसाब से ये भी रिपीट था, सम नंबर 72 भी रिपीट ही हुआ होगा, क्योंकि आंसर मुझे ऐसा लगा कि 35 जो है वो टोटल सेम आ रहा था इसीलिए। बस फर्क था कि इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग था। एंड या आई गॉट इट, सम नंबर 56। बस प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है और कुछ नहीं। क्लियर? चलो एनीवे, ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 into 3 square plus 5 into 3 minus 1. So 3 divided by 2 कितना होता है 1.5। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 into 4 कितना होगा 36 plus 15 minus 1। 36 plus 15 minus 1 is 50 and 50 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो you will get 75। So that means we can say that option A is the correct answer. Okay, 74। सम ऑफ एन टर्म सीरीज है इन्फिनिट टाइप, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन की जगह पे 3 गैस करेंगे, तो पहले 3 टर्म। यस, सो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। सो 2 इंटू 9 18 होता है, 16 इंटू 5 80 होता है, एंड 25 मल्टीप्लाई 8 इज 200। So 200 plus 80 plus 18 is 298 total। अब हमें ये चेक करना है कि 298 टोटल हमें कौन देगा। ओके, आई गो विद ऑप्शन ए फर्स्ट, n डिवाइडेड बाय 12। ब्रैकेट में 9n क्यूब प्लस 62n स्क्वायर प्लस 123n प्लस 22। चलिए अब जहां जहां n है वहां मैं क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा। चलिए 3 रख देते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो 3 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 1/4। 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 9 is getting me 243 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 इंटू 62 will give me 558। 123 multiply by 3 will give me 369 plus 22। So 243 plus 558 plus 369 plus 22 divided by 4 will give me 298। So that means over here is 298, over here is 298, so I can say that option A is the correct answer। Perfect। चलिए moving towards the 75। So 75 में क्या हो जाएगा अगेन, सम ऑफ n टर्म्स बोलते तो हम लोग 3 लेते हैं। So 1 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 9 हो गया। सो टोटल कम्स टू 14। ऑप्शन में चेक करना है कि 14 कहाँ पे है। तो अगेन एज यूजुअल की तरह n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 3 रख देते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 6 2, 3 प्लस 1 4
6 plus 1 7. So 2 and 4 cancel होके 14 आ गया. So we can say that option A 14 and this 14 satisfied. So 14 is the answer. Clear? Okay. 76. तो 76 क्या बोलता है? Sum of n terms की जगह पे हम क्या रख लेंगे 3. So 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है. अपन को ऐड करोगे तो यू विल गेट 14. तो 14 प्लस 5 प्लस 1 होता है 20. ऑप्शन में चेक करो 20 की जगह है. तो अगेन कंडीशन इज सेम, जहां जहां n है वहां वहां 3 रखेंगे. तो 3 3 3. So 3 divided by 12 into 4 का square 16 into 5. चल तो अभी उसको सॉल्व करते हैं. तो ये सॉल्व होगा 4 की टेबल से. 4 की टेबल से जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3 3 से गया ये. तो 4 into 5 20 आ गया. सो यू कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी 20 है और ये भी 20 है. 77. तो अब 77 को अगर हम सॉल्व करते हैं सो 1 प्लस ब्रैकेट में है 1 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर. दैट्स ऑल. तो ये था ए. फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए हमारे. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एलसीएम आप 3 ले लोगे. 3 लोगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस over here 1 plus 1/3 plus 3 का स्क्वायर 9. So that means मैंने अगर यहाँ पे 9 एलसीएम लिया तो this will be 9. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1. This is 4/3 and this is 1. 1 4/3 plus 13/9. अब इसे आप सॉल्व करते हैं. चल तो यहाँ पे इस बार मैं एलसीएम लेता हूँ 9. तो 9 1 जा 9 प्लस 3 चाहिए 3 4 जा 12 प्लस 13. So 9 plus 12 plus 13 will give me 34. So I need 34/9. अभी मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने कैलकुलेटर पे कन्वर्ट नहीं किया है, जानबूझ के इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है. ओके. अब ऑप्शन को सॉल्व करते हैं. चल अब ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं. तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 3/2. 1 माइनस 3 का पावर माइनस n था तो 3 का पावर n चला गया नीचे. 3/2 1/3 का पावर 3, क्योंकि n की प्लेस पे 3 आएगा और 3 आएगा क्योंकि आपने n 3 लिया था. तो अगर आप 3 रखोगे तो 27 हो जाएगा. सो दैट इज 3/2. एलसीएम इज 27. 27 माइनस 1 इज 26. क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है. तो अगर आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या होगा 2 and 26 कैंसिल होके 3 आएगा. 3 से 27 जाएगा 9 आएगा. तो दिस इज 13/9. जबकि आपको चाहिए क्या 34/9. सॉरी. तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर नहीं है. चलो बी को ट्राई करते हैं. तो अभी बी को ट्राई किया. सो 3/2 n माइनस हाफ 1 माइनस 1/3 का पावर n हो गया. सो 3/2 n की जगह पे 3 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 रखोगे तो दैट इज 27. 3/2 एलसीएम 3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम 27. 27 minus 1 26. So 3/2 3 minus 13/27. Yes.
क्योंकि यहाँ पे 2 and 26 कैंसिल होके 13 हो जाएगा। अब आप एलसीएम लो, 3/2 27, 27 into 3 करोगे, you will get 81, 81 minus 13 कर दीजिए, तो you will get 68। अब 68 को 2 से कैंसिल करोगे तो you will get 34, 3 से 27 कैंसिल किया 9, तो 34/9। अब आप ये चेक करो कि 34/9 है, तो ये कौन से ऑप्शन में जाता है। मतलब देखो, ऑप्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे आंसर था 34/9, ये भी था 34/9। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन बी सेटिस्फाइड होता है। सो इन दिस क्वेश्चन आई कैन से दैट 77 में ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर हो गया है, समझ में आया ना। सो हमने किया है 77 तक साथ साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सॉल्व करेंगे। बट नाउ रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट, कि मैं यहाँ पे जब कभी कभी ये जो थोड़ी बहुत मिस्टेक करता हूँ ना, वो जानबूझ के करता हूँ, सो दैट जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते एकदम अचानक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, ऐसा अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लगता है सर ने गलत कर दिया है, तो आपका दिमाग भागना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ने लिख दिया तो वो लिख दिया। तो इसीलिए मैं हर लेक्चर में ये थोड़ी बहुत मिस्टेक क्यों करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, सो दैट आर यू पेइंग द अटेंशन, बिकॉज राइट नाउ आई कैनॉट सी यू, बट हाँ, आप जब खुद भी तो सम करते हो तो क्या आप अपना खुद भी अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो वो भी मैं चेक करता हूँ। और जब आप मुझे कोई क्वेरी पूछते हो तब मैं आपको बोलता हूँ क्या आपने वीडियो को ध्यान से सुना। तो जैसे कि आज भी हुआ था 3.7 था, तो 3.7 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 7 था, दैट इज 21, बट गलती क्या हो जाती है 10। तो यहाँ पे तो ये जानबूझ के किया गया ताकि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे से गलती करते हैं, सर यहाँ पे पॉइंट दे रखा था 3.7, तो मैंने तो 3.7 कंसिडर किया। नॉट सी, ये इट इज अ मिस्टेक ऑफ बुक, बुक प्रिंटिंग में मिस्टेक है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं आएगी। एग्जाम में तो वो एकदम क्लियर कट ही देंगे 3.7, मतलब वो लोग बराबर पॉइंट को मिडल में लिखेंगे 3 और 7 के बीच में। यहाँ पे बुक की प्रिंटिंग एरर है, इसीलिए वो पॉइंट नीचे चला गया। एग्जाम में ये गलती नहीं करेंगे वो लोग, एग्जाम में बाकायदा देंगे 3 मल्टीप्लाई 7, मतलब वो पॉइंट जो है मिडल में होगा 3 और 7 के बीच में, नीचे नहीं होगा। क्लियर हो गया है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए। Yes, one more thing. As usual की तरह, again if you have any query, definitely you can reach me on 7600828696 पे. Be safe and take care of yours and your parents. Bye bye, tata, take care.